हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा एक क्वांटिटीज़ के बारे में देखा था कि हम वेलोसिटीज़ वगैरह या स्पीड निकालते हैं इंस्टेंटेनियस या एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो हमने देखा कि जब हम बात करते हैं वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो हम लिख रहे थे dx/dt। या मैं बात करूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड का, dx/dt। या फिर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हम लिख रहे थे dv/dt। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएशन है, ये कई बार क्वांटिटीज में इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसकी नीड क्या है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या रोल प्ले करते हैं फिजिक्स में, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स जो है वो एक लैंग्वेज होती है फिजिक्स की। क्या होता है कि फिजिक्स में कुछ चीज या कुछ एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेस करने के लिए कि फिजिक्स क्या बोलना चाह रही है, उसको उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। अगर मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज लिखते हैं तो वो कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है। फिजिक्स में अगर हम बात करूं तो वो कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है। तो वैसे तो इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ ग्राफ्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा स्लोप कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो कुछ रिलेट करते हुए चीजों को मैं चलूंगा, तो धीरे धीरे इस चीजों को समझते जाएंगे और देखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। तो देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक मैथमेटिक्स का पार्ट है। बेसिकली इसको हमने यूज क्यों किया है, देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब पहले समझेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस प्लस डिवीजन, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट की बात बाद में करते हैं, इंटीग्रेशन की बात बाद में करते हैं। अभी डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो हम देख रहे थे डिफरेंस, मैं आपको बता रहा था डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंस प्लस डिवीजन, मतलब किसी चीज का पहले डिफरेंस करो फिर उसका डिवीजन कर दो, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो देखिए, ये थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेट करके बताता हूं आपको। देखिए, जैसे अपन y वर्सेस x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। ग्राफ में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ आप सिंपली आप समझ लीजिए कि y वर्सेस x का कोई ग्राफ है। तो अगर बहुत थोड़ा सा मैं बात करूं तो ये जो हम कैसे लिखते हैं, कोई भी फंक्शन होता है तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब ये क्या होता है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू चेंज होगी। मतलब यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ पर दिखाते हैं और यहाँ पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाते हैं। तो इनके बीच में अगर कोई ग्राफ है तो ये बताता है कि x के साथ चेंज होने से y की कितनी वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहां से हम किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि मैं देखना चाहता हूं कि x के कितने चेंज होने से y कितना चेंज हो रहा है, तो मैं बोल देता हूं, मान लीजिए यहां पर ये वैल्यू कोई 1 पॉइंट मैंने ले लिया 1, इसको मैं बोलूंगा x1। यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया मान लीजिए 2, तो ये कितना हो गया आपका x2। तो ये डिफरेंस कितना हुआ, ये डिफरेंस हुआ आपका x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो ये आपका 1 यहाँ पर क्या है y1, और यहाँ पर ये चीज क्या दिखा रही है आपको y2। तो ये जो चीज है, ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या बता रही है आपको, y2 माइनस y1। तो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस का डिवीजन। अच्छा, डिवीजन भी कैसे लेना है, मैं तो आपको स्लोप ले लीजिए। स्लोप क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो स्लोप है, ये जो डिफरेंस का डिवीजन जो मैंने किया है, इसी को अगर मान लीजिए मैं बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटा सा ले लूं, बहुत, ये जो थीटा है, ये जो थीटा मैंने लिया है, यहां पर अगर मान लीजिए ये दोनों जो पॉइंट्स मैंने लिए हुए हैं, ये लार्ज डिफरेंस लिया। अगर मैं बहुत ही छोटा सा डिफरेंस अगर यहां पर निकालूं तो इसको मैं क्या लिखता हूं, dy। y2 माइनस y को हम dy लिखते हैं और ये x2 माइनस dx। तो यहां पर जो ये स्लोप निकलते आता है थीटा, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंस किया पहले, फिर डिवीजन कर दिया, उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये बताता क्या है, सवाल ये उठता है कि बताता क्या है। ये तो मैथमेटिक्स में आपको बता दिया, लेकिन देखिए क्या होता है, ये बताता क्या है। जैसे मान लीजिए ये क्या करता है, ये छोटा सा, अगर मान लो आपको ये पता है कि छोटा सा कुछ dx यहां पर चेंज हुआ है, उसके कारण यहां पर dy में कुछ चेंज आया है। छोटा सा dy में कुछ चेंज आया है, छोटा सा चेंज आया है। ये छोटे से चेंज को हम क्या कर रहे हैं, ये छोटे से चेंज को हम डिवाइड कर रहे हैं। पहले छोटे छोटे चेंज को डिवाइड कर रहे हैं, इस छोटे छोटे चेंज को डिवाइड कर रहे हैं,
और ये छोटे से चेंज को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमें डिवाइड करके बताता है, जैसे हमें कोई बड़ी कंडीशन पता है, एक्चुअल में हमें कोई बड़ी कंडीशन पता है। देखिए इसको आप रिलेट थोड़ा क्वांटिटी से करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि हम दो किसी क्वांटिटी के बीच में रिलेशन देख पाए। जैसे कि हमें इसकी जरूरत कहाँ पड़ने वाली है? हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ, चलिए स्पीड की। स्पीड की मैं बात करता हूँ तो स्पीड क्या होता है आपका, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक एक्सटी ग्राफ बनाया, ठीक है, एक्सटी ग्राफ बनाया, सेम इससे रिलेट करते हुए बता रहा हूँ। वाई वैसे एक्स पढ़ रहा है लेकिन यूज यहाँ करेंगे कि मैंने एक्सटी का ग्राफ बनाया है। यहाँ पर मैं इस तरह का स्लोप दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये स्लोप ये बता रहा है कि कंटिन्यूसली देखिए टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ आपकी ये पोजीशन चेंज हो रही है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, मतलब अगर यहाँ से मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका dx/dt, यहाँ से ये स्पीड आपकी निकल आएगी। क्लियर? यहां से आपकी स्पीड निकल आएगी। अगर आपकी थ्रू आउट अगर कुछ समय के लिए अगर मान लीजिए ये आपकी कंटिन्यूसली स्पीड चेंज हो रही है तो आपको अलग अलग पोजीशन चेंज हो रही है तो अलग अलग आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पर ये स्पीड अलग अलग मिलने वाली है, स्पीड कंटिन्यूसली कांस्टेंट नहीं है। देखिए एक चीज ये हो सकती थी कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर स्पीड जो है, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो dx/dt, यहाँ पर अगर मैं बात करूं xt, तो देखिए यहाँ पर जो पोजीशन है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर देखिए स्लोप की अगर मैं बात करूँ, थीटा जो है वो हमेशा आपको सेम मिलने वाला है, चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमेशा चेंज हो रहा है। तो अगर ये यहाँ पर हमेशा चेंज हो रहा है तो अगर मान लीजिए मुझे निकालना है कि किसी इंस्टेंट पे, जैसे अपन ने इंस्टेंट पे निकाल रहे थे ना, तो किसी इंस्टेंट पे मुझे निकालना है कि इस पॉइंट पे बताइए कि वेलोसिटी कितनी है। तो इस पॉइंट पे अगर मेरे को वेलोसिटी कोई पूछता है तो वेलोसिटी बताने के लिए यहाँ पर मुझे वेलोसिटी बताने के लिए छोटा सा चेंज बताना पड़ेगा। इस छोटे से चेंज को मैं कैसे निकालूंगा? इस छोटे से चेंज को मैं बोलूंगा क्या? सबसे पहले तो समझिए, सब छोटे, जैसे बड़े चेंज को बोल रहे थे डिफरेंस का डिवीजन, इसे छोटे से चेंज को भी डिफरेंस का डिवीजन। तो डिफरेंस का डिवीजन क्या होगा? dy/dx होगा। अगर मैं स्लोप कीजिए, ये भी स्लोप ही है, ये भी स्लोप है, तो यहाँ पर ये dy/dx होगा। तो यहाँ पर देखिए dx/dt मेरे को वेलोसिटी, अगर मान लीजिए मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, पोजीशन, तो यहाँ पर मेरे को वेलोसिटी स्पीड पता चल रही है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मेरे को अगर मान लीजिए वेलोसिटी निकालनी है तो मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को क्या पता चल जाता है? ये स्लोप, ये यहाँ पर ये स्लोप है, ये क्या बताता है मेरे को? ये वेलोसिटी के बारे में बताता है, ये स्पीड के बारे में बताता है, ठीक है ना। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम चीज है, केवल अंतर कितना है? अंतर इतना है कि एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इंस्टेनियस की बात करता हूँ यहाँ पर तो दोनों ही सेम है, ये अपन ने डिस्कस किया है इस बार अपन ने, है ना। जब हम एवरेज की बात करते हैं तब ये दोनों टर्म अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इंस्टेनियस की बात करूँ तो इंस्टेनियस स्पीड बोलूँ या इंस्टेनियस वेलोसिटी बोलूँ, बोथ आर सेम, क्योंकि इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, है ना, दोनों ही मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर इसकी ये जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन में हम कर क्या रहे हैं कि हमें एक लॉन्ग ड्यूरेशन का हमें पता है कि किसी चीज की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है लंबे समय में, तो हम एक छोटे से इंस्टेंट पे अगर मान लीजिए हम कुछ क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं तो ये डिफरेंशिएशन आपने देखा, ये इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। इस तरह से मैथमेटिक का हमने यूज किया रिलेशंस में। इस तरह अगर मैं यहाँ पर आपको जैसे एक्सटी ग्राफ बनाया, वेलोसिटी निकाल लिया, अगर मैं यहाँ पर वीटी का ग्राफ बनाऊंगा, चेंज लिखूंगा, तो यहाँ पर जो भी स्लोप है ना, तो dv/dt आपको क्या बताएगा? dv/dt आपको एक्सेलरेशन बता देगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा, है ना, एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, इंटीग्रेट करना। तो जिस तरह से ये कोई लॉन्ग ड्यूरेशन की चीजें हमें पता थी, उसको हमने क्या किया, उसको हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट में, एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया। इसी प्रकार से अगर मेरे को कोई छोटा सा पार्ट पता है, कोई छोटा सा पार्ट मुझे पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये y वर्सेस x का मैंने फिर से ग्राफ बनाया और मुझे ये छोटा सा पार्ट पता है। देखिए छोटा सा पार्ट पता है, मान लीजिए ये dx है और ये y है, क्लियर। तो ये छोटा सा पार्ट अगर पता है, मुझसे कोई बड़ा पार्ट पूछ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चेंज हो जाए, बताइए 1 से लेकर 2 तक कितना चेंज हुआ। तो देखिए छोटे छोटे पार्ट जो है, अगर मैं सेम छोटे छोटे पार्ट बना लूँ खूब सारे और सबको ऐड कर दूं, इंटीग्रेट का मतलब एक्यूमुलेट, ऐड कर दूं, तो ऐड करने से क्या होगा, ये टोटल एरिया पता चल जाएगा मुझे।
है ना। अभी मैं बताऊंगा आपको ये एरिया से क्या होता है, एरिया हम क्यों निकालना चाहते हैं या हम इंटीग्रेट क्यों करना चाह रहे हैं। ये भी क्वांटिटीज के लिए करना चाह रहे हैं, अभी हम देखेंगे इससे भी क्वांटिटीज निकलती हैं। तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेट करते हैं अपन यहाँ पर, तो देखिए छोटा सा एरिया की मैं बात करूँ तो छोटा सा एरिया होगा कितना, छोटा सा एरिया होगा y इंटू डी एक्स। देखिए एक्चुअल में तो ये कर्व ऐसा है, लेकिन जब मैं छोटा सा पार्ट लेता हूं तो ये जो कर्व छोटी सी लाइन है ये लगभग लगभग ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, तो एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ अपन लेंगे, तो y इंटू डी एक्स, ये एरिया निकलेगा छोटा सा। ऐसे खूब सारे छोटे छोटे एरिया में बनाऊं और सबको ऐड करता जाऊं, है ना। तो इसको ऐड करने के लिए हम ये इंटीग्रेट का साइन यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में ये एडिशन का साइन बताता है। तो इंटीग्रेशन जब आप इसको करोगे तो आपको ये टोटल एरिया पता चल जाएगा। ये था इसका सिग्निफिकेंस कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हमें जरूरत क्या पड़ती है, हमें क्यों नीड आ रही है, हम कैसे उसको फिजिक्स में यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम करते क्या है, कैसे करते हैं ना। तो मैं आपको ज्यादा देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत है, अगर मैथमेटिक्स वाले हैं तो उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं जाती कि उनको बहुत ही पढ़ना है। लेकिन बायो और मैं बात करूं नीट लेवल के बच्चों की बात करूं अगर मैं बायो वाले बच्चों की, तो उनके लिए क्या होता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, तो बहुत ज्यादा मैंने यहाँ फॉर्मूले नहीं लिखे हैं ना, जहाँ मैं बोलूंगा कि आपको याद करो। आपको केवल इतने बेसिक 4-5 फॉर्मूले याद होने चाहिए और उनको यूज करना आना चाहिए, इससे अपना काम बन जाएगा। तो वन बाय वन में एक एक फॉर्मूले को आपको यूज करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैंने एरिया की बात की है, तो थोड़ा सा इसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे अपन की क्वांटिटीज कहाँ कहाँ यूज होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये मैंने रिलेशन की बात की, देखिए जैसे कि डिफरेंशिएशन की मैंने बात की है यहाँ पर कि वेलोसिटी आपको dx बाय dt बताता है यहाँ से, तो इस स्लोप जो भी स्लोप है आपको वो आपको डिफरेंशिएशन बता रहा है। इसी तरह से अगर एरिया आपको निकालना है, एरिया आपको निकालना है, तो देखिए एरिया आपको कैसे निकाल सकते हो आप। यहाँ पर अगर इसको देखिए जैसे ए डी टी, इसको मैं लिखता हूं टीवी, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना तो आपको ये चीज बता रहा है कि अगर मैं एटी का ग्राफ बनाता हूं तो उसका एरिया आपको वेलोसिटी बताएगा। अगर यहां पर मैं ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं ए वर्सेस टी का और कुछ स्लोप बनाता हूं, तो इसका एरिया आपको क्या बताएगा, इसका एरिया आपको वेलोसिटी बता देगा। मतलब ए इंटू टी का ग्राफ को मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिली कि वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक कितनी चेंज हुई। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, जैसे कि इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहां पर dx बाय dt अपन ने लिखा है ना, देखिए dx बाय dt अगर अपन ने लिखा है। अगर इसी तरह से मैं बात करूं यहां पर कि ये मैंने ग्राफ बनाया x वर्सेस t का, ठीक है ना। तो देखिए v dt इज इक्वल टू dx, v dt मतलब v वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आप बनाएंगे, जो भी ग्राफ आप बनाएंगे, तो यहां पर ये क्या बता रहा है, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम का ग्राफ, ये dt क्या छोटे से टाइम का बता रहा है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दूंगा लिमिट रख के, इसको ऐसे इंटीग्रेट कर दूंगा लिमिट रख के 1 से 2 तक, तो ये x2 माइनस x1 चेंज बताएगा, यहाँ कुछ चेंज बताएगा। ये टोटल चेंज कितना हुआ, यहाँ से लेके x1 से लेके x2 तक कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज। तो टोटल एरिया मुझे क्या बता रहा है, टोटल एरिया यहाँ पर, एरिया जो यहाँ पर vt का ग्राफ मैंने 1 से लेके 2 तक इसको इंटीग्रेट किया किसी लिमिट तक, तो ये जो चेंज है, ये जो चेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल पूरा क्या बताएगा, ये एरिया को डिनोट करेगा। और ये एरिया मुझे क्या बता देगा, एरिया मुझे बता देगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट भी बताता है और डिस्टेंस बताता है। अभी थोड़ा सा ग्राफ की बात जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस में हम टोटल पूरा का पूरा एरिया ही ले लेते हैं सारे पॉजिटिव के साथ साइन के साथ, कोई डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, और डिस्प्लेसमेंट में हम नेगेटिव साइन भी कंसीडर करते हैं। इसकी बात बाद में करेंगे। अभी मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का हम यूज क्यों कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को हमने इसमें फिजिक्स में क्यों इन्वॉल्व किया, क्योंकि इनके रिलेशन को समझते हुए हम यहाँ पर जो क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं, इनका रिलेशन आपस में हम निकाल पाए और ये क्या बताती हैं। जैसे कि इसका स्लोप, जैसे मान लीजिए dy और dx बता रहा, तो यहाँ पर ये स्लोप जो है, यहाँ पर ये स्लोप ही तो है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या है, देखिए वेलोसिटी dx बाय dt स्लोप ही दिखा रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, dv बाय dt का अगर ग्राफ पता है तो उसका स्लोप मुझे क्या बता देगा, एक्सेलरेशन बता देगा। इसी तरह से एरिया मुझे क्या बता देगा, देखिए एरिया मैंने आपके यहाँ पर निकाला, vt ग्राफ का एरिया निकाला तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। यहां मैंने एरिया निकाला किसका, एटी ग्राफ का एक एरिया निकाला तो मेरे को वेलोसिटी पता चल गया। क्लियर।
तो आइए आज अब हम समझते हैं पहले कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। बिल्कुल थोड़े से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के मैंने सवाल लिए हैं, इनको अच्छे से समझते हैं और इनको अपन को याद करना है। इस लेक्चर का मोटो केवल इतना ही है। हाँ, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन के जैसे मान लीजिए वन का कोई डिफरेंशिएशन, यहाँ कांस्टेंट भी लिख सकते थे, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो वो जीरो होता है। अब कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ? कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर ये रखना है डी वाई बाय डी जेड। अगर मैंने यहाँ जेड लिख दिया है और यहाँ पर ये एक्स लिखा हुआ है तो ये मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में, इसको पढ़ते कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस। इसको पढ़ने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अगर वो चीज यहां पर नहीं है तो वो सब क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां पर मैंने उसकी जगह वन लिख दिया है न्यूमेरिकली थोड़ा कि कांस्टेंट यहां पर वन का, क्योंकि मोस्टली बहुत यूज होता है, इसको समझाने के लिए लिखा है मैंने। जैसे कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन हमको करना है 2x का। 2x का डिफरेंशिएशन 2 को करते हैं सबसे पहले। जैसे मेरे को लिखा है डी बाय डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गए। अब डी वाई डी एक्स, एक्स आ गया यहाँ पर, तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या है? 1। x का डिफरेंशिएशन 1 है, तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन कितना है? 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर? लेकिन यहीं पर मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है डी बाय डी एक्स ऑफ 2। x नहीं होता ना, ये कांस्टेंट हो जाता। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं एक्चुअल में, डी बाय डी एक्स, इसको मैं आगे ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैं आगे ले लेता हूं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 2 को मैंने आगे ले लिया। अब यहां पर इसके आगे क्या बचा? अगर किसी के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके आगे कुछ 1 है। इसको और समझने के लिए चलिए हटाइए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इसको हटाने के लिए थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई वैल्यू होती 2c। 2c, तो यहाँ पर देखिए 2 को सामने रख देते हैं, डी बाय बाय डी एक्स। यहां पर आप c लिखते हैं यहाँ पर, है ना। c भी कांस्टेंट है, मान लीजिए c भी कांस्टेंट है, c को भी आप यहां ले लेते हैं। तो यहां बचेगा क्या? मैं आपको ये बताना चाहूँ, यहां बचेगा क्या? यहां बचेगा 1। यहां कुछ भी ना चाह के क्या लिखेंगे? 1। तो 1 का कांस्टेंट क्या होगा? 0। तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 0। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन 0 डायरेक्ट आपको बता दिया है। क्लियर? ये ऑल्दो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। x का डिफरेंशिएशन 1 इस तरह से यूज करते हैं। जैसे अब मेरे को यूज करना है x की पावर n, तो मान लीजिए आपके पास है x क्यूब, है ना। डिफरेंशिएशन हमसे बोलते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। तो देखिए x का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? 3x 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। ये हो गया डिफरेंशिएशन आपका। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका डिफरेंशिएशन करना है 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स, ये अपन को बनना है। अच्छा, तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या होता है? अलग अलग मैं बिल्कुल सिंपली बता रहा हूं आपको। डी बाय डी एक्स ऑफ 2x, स्टेपिंग थोड़ी बढ़ा के बता रहा हूं क्योंकि नीट बायो वाले थोड़ा सा समझने में उनको दिक्कत जाती है डिफरेंशिएशन। तो देखिए 3 को यहां पर लिखा मैंने, चलिए अभी कुछ नहीं लिखता हूं, मैं स्टेपिंग लिखता हूं बराबर से 3। सबसे पहले डी बाय डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, 2 को, अंदर क्या बचेगा? डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, प्लस ये 3 कांस्टेंट यहां ले लेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ, यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचेगा, 3 को यहां ले लिया तो क्या होगा? 1। अब देखिए ये देखने में थोड़ा आसानी आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर लिख दिया। 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो सीधे आप इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका कितना हो जाएगा? x का 1, तो 2 1 सा 2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। क्लियर? तो इसलिए मैंने इस तरह से फॉर्मूले थोड़ा समझाने के लिए लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं log x। तो सिंपल डिफरेंशिएशन अगर मान लीजिए करना है log x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? 1/x। क्लियर? डायरेक्ट आप 1/x लिख देते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करता है, तो इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर? तो इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस प्रकार से बनता है, लेकिन इंटीग्रेशन देखिए जस्ट इसका अपोजिट। 1 का डिफरेंशिएशन या 0 था, लेकिन इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है? x। अच्छा, यहाँ c क्यों लिखा हुआ है? c इसलिए लिखा है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना, यहाँ पर लिमिट नहीं पुट करी है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कुछ फॉर्मूलेस पहले देख लेते हैं। x का कितना होता है?
एक्स का हालांकि मैंने यहां से निकाला है एक्स स्क्वायर बाय 2, जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx है ना, ये करना है अपन को। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है इसलिए मैंने अलग से ये फॉर्मूला लिख दिया। कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये 1 है। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है 1 + 1 अपॉन 1 + 1। क्लियर? तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। क्लियर? अच्छा, यहां पर ये प्लस सी का ये है कि यहां पर रोल ये है कि यहां पर लिमिट नहीं दी है। अगर मान लीजिए यहां लिमिट दी होती 1 से 2, तो हम क्या करते हैं जब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जब डिफरेंशिएशन यहां पर कर लेते हैं फॉर्मूला तो हम ये लिमिट रख देते हैं 1 से 2। इस तरह से लिमिट रखने का तरीका होता है ये 1 से 2। अब ये लिमिट रख दी है तो सी देखनी करेंगे इनडेफिनाइट, ये डेफिनाइट हो गया है ना, ये डेफिनाइट इंटीग्रल हो गया। मैं बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, वो आप मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बनता होगा, लेकिन यहाँ मैं केवल बायो के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब भी ये डिफरेंशिएशन सिंपल बिल्कुल आ जाता है तो उसको कैसे डील करते हैं, इंटीग्रेशन आ जाता है तो कैसे डील करते हैं, उसका फिजिक्स में रोल प्ले क्या है केवल। क्योंकि अभी अभी एवरेज, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकाल रहे थे, तो अभी थोड़े न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा तो उसमें भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर लिमिट पुट करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये अपर लिमिट पुट कर, इसको अपर लिमिट बोलते हैं जो ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, एक्स की पहले 2 रख दीजिए इसका स्क्वायर, माइनस फिर एक्स की जगह आप क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए, और ये स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा इसमें भी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा, ये 4 - 1 3, तो कितना आएगा 3/2 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका इस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का log x। लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। क्लियर? एक और डिफरेंशिएशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिफरेंशिएशन और दिमाग में मेरे याद आ गया, जैसे कि मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन अपन को आता है dy/dx ऑफ √x। क्लियर? तो उसको कैसे डील करते हैं, देखिए dy/dx ऑफ, ये इतने ही फॉर्मूले आपको सारे काम पर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आपको ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है ना मैथमेटिक्स में, केवल इतने फॉर्मूले से हमारा काम हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए बस डील करना आपको आना चाहिए। जैसे ये 1/x, इसको 1/ इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 अपन लिख सकते हैं, रूट को साइन को अपन। अभी देखिए अभी ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसको क्या लिखेंगे 1/2x 1/2 - 1, तो कितना हो जाएगा ये 1/2x - 1/2। तो ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 1/2x की पावर 1/2 प्लस में, और ये 1/2 इसको क्या लिख सकता हूँ √x लिख सकता हूँ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ √x या तो डायरेक्ट आप, यह भी फॉर्मूला भी बन गया, इसको आप याद भी कर सकते हैं कि dy/dx ऑफ √x इक्वल्स टू कितना होता है 1/2 √x होता है। मतलब अगर आपको थोड़ा सा लंबी वैल्यू सॉल्व करने के लिए आ जाती है कि रूट log x का dy/dx लिखें, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 log x। √x का कितना था 1/2 √x, तो log x कितना होगा 1/2 log x। तो इस तरह से आप डायरेक्ट डील कर सकते हैं। क्लियर? ऑल्दो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट अगर आप करते हैं तो डिफरेंशिएट करने का इसको थोड़ा सा और जैसे जैसे 1/√x का डिफरेंशिएशन हुआ, इसको डिफरेंशिएशन अभी चेन रूल लग जाता है, मैं आपको ज्यादा बताऊंगा। तो यहाँ पर dy/dx, ये तो किसका किया आपने रूट log x का किया रूट। अब ये log x का भी अगर आप करेंगे, log x का करेंगे तो आपको इस तरह से लिखना होता है। ये डायरेक्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कैसे करते हैं। क्लियर? तो ये जैसे log x का 1/2 log x आ गया, अब dy/dx, अभी अंदर का log x करना है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो इसका क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे 1/2 log x इंटू 1/x। देखिए याद तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले log x को x मानते हैं, ठीक है, फिर अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और ये एक तरीका ये है कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करें। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा एक गलत एग्जांपल मैंने ले लिया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप ये इस तरह से आपका ये आसान हो जाता है। इसी प्रकार से अगर थोड़ा सा एक इंटीग्रेशन और देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमसे इंटीग्रेशन बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर ये √x, चलिए dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, अगेन ये तरीका अपन अपनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 dx। अब इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होगा, ये x का 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, तो कितना होगा x 3/2, और नीचे भी कितना आएगा 3/2। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2/3
है ना, ये 2 पर आएगा 2/3 x की पावर 3/2। तो इस तरह से चाहे रूट एक्स हो, चाहे नॉर्मली यही यूज होते हैं, रूट एक्स यूज होता है या एक्स का यूज होता है या वन कांस्टेंट का यूज होता है। नॉर्मली आपके ये तीन से आपको लग रहा होगा कि बहुत ही कम फॉर्मूले लिखे हैं सर ने, पूरे फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स में जो नॉर्मली सवाल बनते हैं वो बेसिकली कुछ टर्म्स इनके साथ जुड़ जाते हैं, पर इससे अपना काम हो जाता है। तो इतना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कम से कम आपको सीखना है, ताकि मैं आगे कुछ सवाल अगर लगाऊं तो डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएशन करूं तो आपको समझ में आए। बस यही एम था इस बीच में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिखाने का आपको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।